जो पिछला बजट था, ये बजट स्पीच नहीं, मैं 2025 के बजट की स्पीच बात कर रहा हूं। उसमें जो एफबीआर रिफॉर्म्स का सेगमेंट था, उसमें वजीर खजाना ने पढ़ के बताया था कि एफबीआर के मुताबिक जो टैक्स गैप का तखमीना है वो 5,500 अरब का है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो मामला चल नहीं सकता कि आधा जो है वो टैक्स गैप हो, उसका आधा जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा हमने एफबीआर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया। तो 5,500 खुद कह रहा है एफबीआर के टैक्स गैप था, उसमें से 130 अरब रुपए कंप्लायंस से, एनफोर्समेंट से, अच्छी भर्तियों के बाद रिकवर करना तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं हुई। नहीं, आप ऐसे टोटल में देखें ना, आप इसको ना एक साल में ना देखें, आप 2 सालों में देखें, ठीक है? क्योंकि ये आपको पता है अप्रैल 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर के ऊपर टास्क फोर्स बनाई। उस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दी। अगस्त में मैंने एफबीआर को ज्वाइन किया, उस वक्त बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ चुकी थी, हमने इस पे अमल करना शुरू। तो आप 2 सालों को टोटली कंपेयर करें। आप 2 सालों में जब आप बात करते हैं तो आपकी टैक्स जीडीपी रेशियो जून 24 में 8.8 थी। ये एफबीआर रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल टैक्स की बात नहीं कर रहा। और एफबीआर रेवेन्यू की जो रेशियो अब है वो 10.3 10.4 के करीब है। ये सारा 14 बिलियन डॉलर है। ये 160 अरब तो जब हम सेक्टर वाइज आपको बताते हैं, ये सिर्फ सेक्टर वाइज नहीं हुआ, ये हर सेक्टर में हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि ये वो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिनका हम बताते हैं, और ये कंप्लायंस इंडिविजुअल लेवल पे भी बड़ी है। जो इंडिविजुअल, आपको याद होगा कि हमारे जो टैक्स विद रिटर्न जमा होता है उसमें भी 60 अरब का इजाफा हुआ। लेकिन फिर थ्रू आउट द ईयर जो देखें, एफबीआर ऑपरेट्स विद अ डिटरेंस। जो आप एक जगह डिटरेंस क्रिएट करते हैं तो दूसरी जगह कंप्लायंस लेवल, वॉलंटरी कंप्लायंस लेवल बढ़ जाता है। तो आप मुझे वो साल बता दें पाकिस्तान की तारीख में, 2 साल जिसमें 14 बिलियन डॉलर नहीं, हमने 7 बिलियन डॉलर ऐड किया हो एफबीआर रेवेन्यू में। मैं 14 की बात नहीं कर रहा। तो आई थिंक दिस इज अ रोरिंग सक्सेस। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम लेकिन ये है इसमें राशिद साहब, इसमें मोस्टली तो वो है ना जो अभी हम खुद बात कर रहे हैं कि जो ऑल फॉर्मल सेक्टर था उसको आपने ओवर बर्डन करके उस पर टैक्स रेट बढ़ा के ज्यादा हासिल किया ना। सर अभी बर्डन निकाल दिया ना। बर्डन निकालने के बाद 360 अरब ही बर्डन था ना, वो निकल गया सर, 400 के वो तो करीब अब होगा। निकला है और कुछ हद तक निकला है ना जी। तो सर ये 400 निकाल देना हम 13 ट्रिलियन में से, बाकी तो बर्डन नहीं है। नहीं, जैसे सैलरीड 14। क्लास का पिछले 2 से 3 सर साल मेरी में अर्ज 200 सुने ना, अरब रुपए से लेके 600 अरब रुपए तक वो टैक्स दे रहे हैं ना एजाज साल। साहब मेरी अर्ज तो सुने, जी मेरी अर्ज तो सुने। सर देखिए, बात यह है कि इस बजट के बाद जहां से मुझे सैलरीड से, टेक्सटाइल से, एक्सपोर्टर से, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से, चेंबर से, सब जगह से गुड फील आई है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट्स। क्योंकि एसेंशियली तो हमने टैक्स रेट ही कम किए हैं ना, और तो नहीं कुछ हाँ, किया। क्योंकि डायरेक्शन अच्छी है, ये बात तो ठीक है, डायरेक्शन दुरुस्त अच्छा, है। अब हाँ ये जब है, ये कंफर्टेबल पोजीशन है, इसके मजीद बेहतरी आएगी। हाँ इस सारे में से 400 अरब निकाल दें आप 13 ट्रिलियन में से, हाँ। क्योंकि तो इसमें आपको दो इसमें बिलियन राशिद साहब डॉलर लर्निंग दो ये होनी बिलियन चाहिए। देखिए डॉलर भी नहीं पाकिस्तान निकलता। फ्रैंक 1.5 बिलियन डॉलर निकाल दे 14 बिलियन डॉलर में से, बाकी तो आपने लिया है ना सर। पाकिस्तान फ्रैंकली हमारी इकोनॉमी कोई एक सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं, हम एक कैपिटलिस्ट मुल्क हैं। और ये नहीं हो सकता कि जो कंपनी ज्यादा कमाए या जो इंडिविजुअल ज्यादा कमाए आप उनको इतना ओवरबर्डन कर दें कि बिल्कुल ही किल कर दें। तो इसकी रैशनलाइजेशन उसी वक्त ये होगी बात जब दुरुस्त है। आपका टैक्स बेस जो है वो ब्रॉड बेस्ड होगा, ब्रॉडन होगा, और वो लोग जो टैक्स मुनासिब नहीं दे रहे, एक बैलेंस अमाउंट नहीं दे रहे, उनको आप टैक्स नेट में लेकर आएंगे। ये शहजाद साहब, पहली बात तो ये कि ये एडमिटेड बात है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं। असल में नहीं दे वाली इतनी बात नहीं है। हमने अभी एक डेटा निकाला कि जी टैक्स फाइलिंग में कितने लोग हैं। तो टैक्स फाइलिंग में आपको पता है शुरू में ही, पहले बाद में तो बढ़ जाता है नंबर, कुछ 6 मिलियन के करीब था जब हमने सितंबर में आपसे डेटा शेयर किया था, विच वाज लाइक 1 मिलियन इंक्रीज। और जब आप पूरे साल का देखते हैं तो वो 2 मिलियन की इंक्रीज है। लेकिन फाइलिंग से ज्यादा इशू है। मैं आपको बताऊं, फाइलिंग का इशू नहीं है, इनकरेक्ट फाइलिंग का इशू है, अंडर रिपोर्टिंग का इशू जी है। लोग फाइल कर रहे हैं अपनी टैक्स रिटर्न। पाकिस्तान में टोटल हाउस होल्ड, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, जिनके घरों में एयर कंडीशनर लगा हुआ है वो 7 मिलियन से ज्यादा नहीं है, और 7 मिलियन लोग टैक्स रिटर्न में मौजूद हैं। आप मेरी ये बात समझने की कोशिश करें। जिस पाकिस्तान में अगर आपने ये देखना, उनके दो दुनियाएं हैं। तो एक दुनिया वो है जिनके घरों में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एक वो जो नहीं लगा हुआ। जो नहीं लगा हुआ ना, उसके पास जब सबसे पहले पैसे आएंगे ना इस काबल के हम उससे टैक्स लें, वो अपने घर में एयर कंडीशनर लगवाएगा। तो आप ये एक प्रॉक्सी जेन में रखें कि मेरा वो टारगेट ग्रुप नहीं है जिन्होंने नहीं। लेकिन मसला ये जो 7 मिलियन है, ये सही टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा, ये इसमें आपको पता है, अब हमने बहुत सही उधर रिफॉर्म की है, डेटा की रिफॉर्म की है, हमने सीआरएम को यूज़ किया है, हमने लोगों के डेटा को इंटीग्रेट किया। ना सिर्फ डेटा को इंटीग्रेट किया है, हमने अब सेंसस डेवलप कर लिए।
जो आपके सेंसर्स होलसेल के ऊपर भी हैं, रिटेल के ऊपर भी हैं, जिसे आप पीओएस कहते हैं। डिजिटल इनवाइसिंग आ गई है। डिजिटल इनवाइसिंग में अब आपकी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी आने जा रही है, जिसमें से कोई 50-60% हम कर चुके हैं। उसे हमने फॉर्मली, अब आपको पता है सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं हुआ करेगी, आपकी डिजिटल इनवाइसिंग होगी टोटल जी सेल की, और जी। सेल टैक्स रिटर्न खुद बना करेगी लेकिन आपके एक नंबर मैं आपके साथ शेयर करूं राशिद साहब, देखें जी जी, इस प्लीज साल जी। आप टैक्स एफबीआर टैक्स इकट्ठा करेगा 13,000 अरब रुपए तकरीबन, मोर लेस। तकरीबन ठीक है, तकरीबन इससे पिछले साल 11,700 अरब रुपए आपने इकट्ठा किया था। करेक्ट ठीक करेक्ट है, तो 1300 अरब रुपए हमने टैक्स ज्यादा इजाफा किया है, ये बनता है करेक्ट तकरीबन 11-12%। अब जी, नॉमिनल 10 जीडीपी से ग्रोथ 10 ही से जो है 11%। जी 10 से 11%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही इस साल रवां साल 9-9.5% रही है। तो 9-9.5% तो वहां से हो जाना चाहिए था। तो फिर आप जो बात कर रहे हैं कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट की, उससे हमने 1.5% इकट्ठा किया है मजीद। जी मैं आपको बताता हूँ, 1.5% अब वैसे जीडीपी बहुत ज्यादा होता है। ऑफ जीडीपी नहीं, मैं टैक्स कलेक्शन की अच्छा, बात मेरी कर रहा अर्ज हूँ। तो नहीं, मैं सुने। टैक्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। जी, 1.5% जो अच्छा, ग्रोथ आई है टैक्स में, मैं समझ गया वो हूँ, सिर्फ मैं समझ गया कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट से 9-9.5% तो आपने नॉमिनल शहजाद साहब जीडीपी मैं से आपको इकट्ठा कर बताता लिया। हूँ, शहजाद साहब मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल आपने 26% टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया था उससे पिछले साल से, तो आपकी बेस बढ़ गई थी। तो आपके लोगों के पास जो वो था ना, आप ये समझो कि जिसे टैक्स पेमेंट कंस्ट्रेंट आनी शुरू हो गई थी। तो इस दफा हमारा नहीं। आप दूसरी बात ये है कि ये जो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना कि 9%, ये होता है रिलेशनशिप ऑटोनोमस ग्रोथ का, जी लेकिन ऑटोनोमस ग्रोथ का हमारे एफबीआर का जो ट्रेंड है, जो हमने पिछला डेटा देखा है, ये इस तरह डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि आपके पहले जो 9 महीने थे जिसमें हमारी सेल्स टैक्स रिटर्न्स आई, उसमें आपकी इन्फ्लेशन बहुत नीचे रही, और आपके आखिरी 3 महीने में इन्फ्लेशन बढ़ी है एक एग्जॉजनस फैक्टर से। वो ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। जब आप नॉमिनल ग्रोथ कह रहे हैं तो उसमें आप वो नंबर एग्जॉजनस फैक्टर का भी डाल रहे हैं। जब हम एग्जॉजनस फैक्टर को निकालेंगे तो नॉमिनल ग्रोथ इज मच लोअर। और उसके ऊपर जब आप, क्योंकि इसमें मेन तो इन्फ्लेशन ही है ना, बाकी तो आपको पता है जो ग्रोथ रेट अभी पब्लिश हमने किया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो जब आप करते हैं, इसका इफेक्ट अलबत्ता अगले साल जरूर आएगा। ये वाली जो एग्जॉजनस शॉक की वजह से जो आपकी इन्फ्लेशन आई है, और हमें ये मई जून की रिटर्नों में नजर आना शुरू हो गया है सेल्स टैक्स रिटर्न में, लेकिन ये ज्यादा जुलाई अगस्त से आगे चल लेट्स सी दैट। अच्छा, आपने अंडर रिपोर्टिंग की बात की, अब मैं 2 मिसालें आपको देता हूं। एक तो जैसे अभी आपने सैलरीड क्लास पे टैक्स कम किया है, लेकिन जो नॉन सैलरीड है उस पर नहीं किया, और उन पर जो हाईएस्ट टैक्स है वो 45% प्लस सरचार्ज, यानी कि 49% बन जाता है। अब राशिद साहब आपको पता है कि 49% कोई अपना सही टैक्स, कोई अपनी सही इनकम डिक्लेयर करने वाला नहीं है। अगर उसने तकरीबन आधा अपनी आमदन का टैक्स देना है, इनकम का टैक्स देना है, तो इसको क्यों नहीं रैशनलाइज किया गया? मतलब कोई मुनासिब ये परसेंटेज हो जिसपे कम से कम ये प्रोफेशनल्स आके या नॉन सैलरीड क्लास आके वो डिक्लेयर तो करे कि हमने इतना कमाए। 49% पे तो हम डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं, अपनी वेल्थ छुपाओ, अपनी इनकम छुपाओ, ना बताओ हमें, शहजाद वरना हम साहब 50% ले जाएंगे तुम्हारा। शहजाद साहब, पहली बात तो ये है कि आई एम इन ब्रॉड एग्रीमेंट विद दैट। ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। अब इशू क्या था, मेरे पास चॉइस क्या थी? चॉइस ये थी कि यू हैड अ फिस्कल स्पेस इन विच यू नीडेड टू राशनलाइज टैक्सेस। मेरे पास एक तरफ सैलरीड वाले थे जिनके पास छुपाने का कोई तरीका नहीं है, अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, एंड दे वर फेसिंग अ वेरी हाई रेट। और दूसरी तरफ नॉन सैलरीड थे जहां अंडर रिपोर्टिंग है, जैसे अभी आप कह रहे हैं, तो उनका इफेक्टिव जो टैक्स रेट है वो एक्चुअली कम है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी। नॉन सैलरीड ने अपनी इनकम खुद रिपोर्ट करनी होती है, सैलरीड वाले की खुद नहीं रिपोर्ट करनी होती। तो जो जहां पे पिंच सबसे ज्यादा था वहां से शुरू किया है। मेरा ये ख्याल है कि देयर इज अ केस कि नॉन सैलरीड का भी रेट कम हो एज वी गो फॉरवर्ड। अगर ये हमारा टैक्स का नया ऑपरेटिंग मॉडल, जिसका मिनिस्टर साहब ने आपसे जिक्र किया है बजट स्पीच में, इसके ऊपर जब हम काम शुरू कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये उस साइड पे भी रिलीफ आएगी। तो बेसिकली आप कह रहे हैं रेट ज्यादा रखा ही इसलिए है क्योंकि यू आर अज्यूमिंग कि वो छुपाएंगे अपनी इनकम, तो अगर वो नहीं, मैं ये कह रहा 45% हूं, की जगह छुपाएंगे नहीं, इफेक्टिवली छुपाएंगे नहीं, 25% या छुपा 20% भी रहे दे हैं। रहे हैं तो इट्स ओके। सर छुपा रहे हैं, छुपा छुपा रहे रहे हैं, हैं, जी। छुपा के नहीं, हाँ। कई सालों से छुपा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस रेट में बिल्कुल रिलीफ देनी चाहिए। मैंने आपसे एग्री कर लिया शहजाद साहब, इस बात पे डिसएग्री नहीं किया।